नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। हाँ, इसका आंसर किसी ने कमेंट नहीं करा हुआ, इसका मतलब है आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है कि ये किस तरह से हल करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझिए। कह रहा है स्टार की जगह अल्पतम मान क्या होगा ताकि 9 से विभाजित हो। क्या क्या दिया हुआ है मैं यहाँ लिख लूँ। 6 7 3 5 स्टार 1। 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी जब हमने पढ़ाया है तब आपको सिखाया है, बताया है कि संख्याओं के अंकों का जोड़ करिए और वो जोड़ अगर 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अथवा 9 9 के पेयर बना लीजिए कि 9 ये जोड़ के हो रहा है, ये जोड़ के, जैसे मैं कह रहा हूँ 6 और 3 9, 9 से डिवाइड हो गया। 7 5 12 और 1 13। 13 में क्या जोड़ दें कि 9 का डिविजिबल मिल जाए। जोड़ो 7 5 12 और 1 13। 13 में 6 3 9 ये पहले हो चुका है, अब उससे कोई मतलब नहीं है। तो 13 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, तो बोलोगे 13 में 5 जोड़ दें। तो 13 में 5 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा तो ये 9 से डिवाइड है। अब बात समझ में आ गई होगी। इसका अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब तो इसको आप कमेंट करोगे आंसर इसी तरह से जोड़ करके। क्लियर है ना बात। अगले तरह के क्वेश्चन समझते हैं आज के क्लास में। इसका आंसर आप स्वयं से करें। देखिए, पहले 2-3 बातें समझते हैं छोटी छोटी। वो क्या है, बहुत ध्यान से। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये 18 है। क्या है, कोई संख्या हमने ले लिया 18 है और कह रहे हैं 18 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा करें ताकि पूर्ण वर्ग संख्या मिले। मैं छोटे छोटे उदाहरण लेकर के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं और फिर आपसे क्वेश्चन में करवाऊं, आपको समझना है। आसान बात है। 18 लिखा हुआ है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए, बिना भिन्न के, बिना पॉइंट के। जैसे मैंने लिख रखा है 36, तो ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। जैसे मैंने लिखा है 25, तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। आपसे कह रहा है 18 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा करें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। 18 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, किसी का वर्ग 18 नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसको डिविजिबिलिटी से अगर हम तोड़ें तो पाते ये हैं कि 2 से भाग करें तो 2 गुणे में 9। 18 को ऐसे लिख सकते हैं। छोटा नंबर है, मैं तरीके से ही समझा रहा हूं, और बड़े कितने भी बड़े नंबर होंगे आपको तरीके से ही करना है। मैं एक आध सवाल कराऊंगा आपको, घबराइए नहीं। सोचो कि ना सर ने छोटा नंबर लिया हुआ है, छोटा इसलिए ताकि आप हर तरह से उसे देख समझ सके। अब 9 जो है, तो 9 अपने आप में किसका, 3 का स्क्वायर है ना। लेकिन 2 क्या किसी का स्क्वायर है, नहीं। इसका मतलब हमें इसका जोड़ा भर देना है। 2 है, अगर 1 2 से गुणा कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। अब ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो क्या है, बेसिकली 3 त्रिक 9, 4 बार में 36 है। तो गुणा किसका किया गया, यही पूछा गया था आपसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिविजिबिलिटी से संख्याओं को तोड़ना है और ये देखना है किसके जोड़े बन रहे हैं। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा उसका जोड़ा आपको बना देना है, और जोड़ा भरने के लिए जिस नंबर से गुणा करेंगे वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। मतलब 18 में अगर 2 से गुणा कर दी जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इसी के उल्टे में मैं भाग से एक क्वेश्चन समझा दूं, इसी उदाहरण पे समझाने जा रहा हूं। सवाल आपके पास रहता है 18 को किस न्यूनतम संख्या से
भाग करें ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। ये फिर से वही करना है, 18 के गुणनखंड करिए तो लिख सकते हो 2 गुणे में 9। 9 को अगर देखोगे तो अपने आप में ये देखना है किसके पेयर लिखे हुए हैं, तो ये 3 गुणे 3 लिखा हुआ है, लेकिन अनपेयर्ड बिना जोड़े का कौन रह गया, आपके पास 2 रह गया। तो जो बिना जोड़े का है उसी का गुणा करना था अगर गुणा करने के लिए पूछे, और उसी का भाग करना है अगर भाग करने के लिए पूछे। तो 18 को आप 2 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 9, और 9 अपने आप में क्या है, पूर्ण वर्ग किसका है, 3 का। इसका मतलब है कि हमें 18 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आंसर क्या होगा 2। मुझे लग रहा है किस संख्या से गुणा करके पूर्ण वर्ग निकालना है और किस संख्या से भाग करके पूर्ण वर्ग निकालना है, ये बात आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो अब ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, ये जान लीजिए। समझ के चलना है आपको, चीज़ों को ठीक तरीके से तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि जब एडवांस लेवल पे पहुंचूंगा और फिर रफ्तार होगी तो फिर आपको ये बुद्धि नहीं काम आएगा कि ना ये हो कैसे रहा है। इसलिए इग्नोर नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए पूरा अच्छे से मेरे बच्चे तैयार करना है। 180 है, 180 के अगर गुणनखंड देखे जाए तो बहुत मोटा मोटा कि ये सर 18 और 10 है ना, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे करना है। 18 को अगर तोड़ो तो अभी तोड़ा था आपने 3 और 9, इसको तोड़ो तो 2 और 9, और इसको तोड़ोगे तो 2 और 5। क्लियर है ना बात। एक बात बताओ, इस पूरे में क्या क्या है, 2 बार 2 है तो एक जोड़ा कंप्लीट है, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं। और 9 है, इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये भी इनटू में क्या है 5 है। तो कौन अनपेयर्ड रह गया, इस 9 को आप कैसे देख रहे हो, इसको ऐसे देखो कि ये 3 गुणे 3 लिखा हुआ है, सबके जोड़े तो बन गए, जोड़ा किसका नहीं है, 5 का नहीं है। मैंने अभी समझाया था, जिसका जोड़ा नहीं उससे गुणा करा दो, तो किसका गुणा करा दोगे, 5 का, आपका आंसर हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगला क्वेश्चन मैं लिख दूं, आप लोग कमेंट कर देंगे आंसर। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे। 9408 को किस से भाग करें ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर है ना बात। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अच्छे से समझना है, अपने दोस्तों में ठीक तरीके से शेयर करते रहना है, आज तक सपोर्ट करना है। मिलते हैं बच्चे।